मंच सजा हुआ था। मंच पर गांधी परिवार और कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद थे। सामने वायनाड की जनता मौजूद थी। लेकिन ये तस्वीर कांग्रेस के तमाम चुनावी कैंपेन की हर तस्वीर से अलग थी, क्योंकि चुनावी रैली प्रियंका के लिए थी और पहली बार प्रियंका गांधी अपने लिए जनता से वोट मांग रही थी। That it has been 35 years since I have been campaigning for different elections. This is the first time that I am campaigning for your support for myself, and it is a very different feeling. It is my honor to represent you if you give me a chance. अब 25 साल पहले की इस तस्वीर पर गौर कीजिए, जो साल 1999 की है। उस वक्त प्रियंका गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के लिए वोट मांग रही थी। ये कहने की जरूरत तो नहीं है कि मेरे परिवार ने कितना इस क्षेत्र के लिए किया है। मैं जानती हूँ, इसलिए मैं यहाँ हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी माँ के दिल में आप लोगों के लिए एक खास जगह है। वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। 1999 में प्रियंका गांधी उत्तर से लेकर दक्षिण तक अपनी मां सोनिया के साथ चुनावी मंच पर दिखाई दे रही थी। आपने एक ऐसे शख्स को अपने क्षेत्र के अंदर आने कैसे दिया, जिसने मेरे परिवार के साथ हमेशा गद्दारी की, जो मेरे पिताजी के मंत्रिमंडल में रहकर उनके खिलाफ साजिश की। 1999 में सोनिया गांधी उत्तर में अमेठी और दक्षिण में बेल्लारी सीट से चुनाव लड़ रही थी। प्रियंका उस वक्त चुनाव मैनेजमेंट का काम देख रही थी, लेकिन चुनावी कैंपेन का चेहरा नहीं थी। तब प्रियंका की उम्र सिर्फ 27 साल थी। और अब 25 साल बाद तस्वीर बदल चुकी है। प्रियंका गांधी जब अपना नामांकन दाखिल कर रही थी, तो उनकी ताकत बनकर मां सोनिया गांधी भी मौजूद थी। 52 साल की उम्र में प्रियंका गांधी अपना पहला चुनाव लड़ेंगी। प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव जीतती हैं, तो भाई और बहन यानी राहुल और प्रियंका दोनों लोकसभा में दिखाई देंगे। राहुल गांधी ने वायनाड की रैली में जब अपनी बहन प्रियंका के लिए समर्थन मांगा, तो हाथ में बंधी राखी को दिखाकर कहा कि मेरी बहन का ख्याल रखिएगा। See, I have this Rakhi on my hand that she made, and this is a symbol of a brother's protection for his sister. That is why I ask the people of Wayanad, in fact I request the people of Wayanad that look after my sister and protect my sister. प्रियंका गांधी के नामांकन के लिए कांग्रेस ने खास तैयारी कर रखी थी। नामांकन वाले दिन सुबह से कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने प्रियंका गांधी की खासियत से लेकर उनको शुभकामना देते हुए संदेश पोस्ट करने शुरू कर दिए थे। साहस है पहचान जिसकी, मुश्किलों से जो ना हारी है, शक्ति का स्वरूप है जो, वो प्रियंका गांधी हमारी है। उनके अंदर एक गजब की कुव्वत है किसी को अपना बना लेने की। वो जितनी साहसी हैं उतनी ही संवेदनशील भी हैं, बहुत परिश्रमी हैं और उससे ज्यादा बेफिक्र और जिंदा दिल हैं। वो जिद्दी भी बहुत है, जो ठान लेती है फिर वो करके ही मानती है। तमाम व्रत करती हैं, हर त्योहार को बड़े रौनक से मनाती हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि एक और जिद्दी नेता हमें नेतृत्व देगा और हम सबके अंदर जिद भरेगा, वो ऐसी जिद जो इस देश की तकदीर बदलेगी। 13 नवंबर को वायनाड सीट पर उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। प्रियंका गांधी के खिलाफ वायनाड लोकसभा सीट पर बीजेपी ने नव्या हरिदास को उम्मीदवार बनाया है। 39 साल की नव्या हरिदास, जो बीजेपी की पार्षद दल की नेता होने के साथ साथ बीजेपी महिला मोर्चा की राज्य महासचिव भी हैं। Compared to 2019, the election of 2024, as you said, our state president, Sri K. Surendran ji, has competed against Rahul Gandhi. But the vote share has doubled than in 2019. So this also gives us a confidence. But this time, it's a forced election. It's not an election, it's a by-election. And this by-election is caused only because of Rahul Gandhi. So it's clear to the people of Wayanad that Rahul Gandhi has been setting this Wayanad as a secondary option. Because he was afraid, he was scared that he would lose the seat in Raebareli. प्रियंका ने जो नामांकन दाखिल किया है, उसमें उन्होंने अपने पास मौजूद संपत्ति का ब्यौरा पेश किया है, जिसके मुताबिक
प्रियंका गांधी के पास 4 करोड़ 24 लाख की चल संपत्ति है। प्रियंका के पास सिर्फ 52,000 रुपए नकद है, जबकि 2 करोड़ 24 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड है। बैंक खातों में करीब 3,60,000 रुपए हैं। पीपीएफ खाते में 17,38,000 रुपए जमा है। प्रियंका के पास एक होंडा CR-V कार है जो उनके पति ने गिफ्ट की है, जिसकी कीमत 8 लाख रुपए है। प्रियंका के पास 1 करोड़ 15 लाख का सोना और 29 लाख रुपए की चांदी है, जबकि 7 करोड़ 74 लाख की अचल संपत्ति है और प्रियंका पर 15 लाख रुपए का कर्ज भी है। कुल संपत्ति की बात करें तो प्रियंका के पास 11 करोड़ 90 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति है, जबकि उनके पति रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति की बात करें तो उनके पास 37 करोड़ 91 लाख की चल संपत्ति है, जबकि 27 करोड़ 64 लाख की अचल संपत्ति है। रॉबर्ट वाड्रा पर 10 करोड़ रुपए का कर्ज है और अगर कुल संपत्ति की बात करें तो रॉबर्ट वाड्रा के पास 65 करोड़ 50 लाख रुपए के आसपास की दौलत है। पूरी कांग्रेस प्रियंका के चुनाव लड़ने को लेकर उत्साहित है, क्योंकि अब तक प्रियंका ने खुद को प्रचार और प्रबंधन तक ही सीमित रखा है। महज 5 साल पहले 2019 में यूपी की राजनीति के लिए प्रियंका गांधी की औपचारिक एंट्री हुई थी, जब उन्हें कांग्रेस का महासचिव बनाया गया था। 2020 में कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को पूरे उत्तर प्रदेश की कमान सौंप दी ताकि वो 2022 विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी को तैयार कर सके। 2022 में उत्तर प्रदेश में प्रियंका ही कांग्रेस का चेहरा थी और अपने चुनावी अभियान लड़की हूं लड़ सकती हूं से वो खूब चर्चा में भी रही थी। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.